हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, हम अभी तक भारत का संविधान पढ़ रहे थे, मतलब राज्य व्यवस्था, पॉलिटी। तो उसमें हमने पार्ट 4 ले चुके हैं, लेक्चर, मतलब 4 लेक्चर ले चुके हैं। ठीक है, आज हम 5वां लेक्चर लेंगे। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? संविधान एवं राज्य व्यवस्था। संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसका हमने संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इसका हम पार्ट 4 मतलब 4 लेक्चर ले चुके हैं और आज हम 5वां लेक्चर लेंगे। ठीक है, तो चौथे लेक्चर में हमने 1853 का एक्ट पढ़ा था, 1853 का एक्ट, और आज हम 1858 की एक्ट की ओर बढ़ेंगे, जिसमें क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए थे उन्हें देखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे 1858 का अधिनियम। इसका नाम है 1858 का अधिनियम। इसका नाम क्या है? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। इसका उपनाम है, भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। ठीक है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे उन्हें हम देखेंगे। तो 1853 के एक्ट में क्या क्या हुए थे तो हम पार्ट 4 में देखे थे। ठीक है, पार्ट 4 में, और हम आज इसमें 1858 के अधिनियम के बारे में देखेंगे। तो ये 1858 का अधिनियम सबसे पहले क्यों हुआ था? तो देखो, 1857 का पहले विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो लगभग 1857 का विद्रोह था एक कारण, और कुछ राजनीतिक कारण थे जिससे 1858 का एक्ट आया। और जो कंपनी, भारत में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, जिसे हम अभी तक पढ़ रहे हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। तो हमने एक टाइम पीरियड देखा था कि 1773 से 1858 ये एक टाइम बनाया था। तो इस काल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी तो आ गई थी 1600 में बनी थी, और लगभग भारत में लगभग में 1608 में आ गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का तो पहले से ही राज्य जान लो चलता था, लेकिन 1773 से जो ब्रिटिश सरकार थी वो कंपनी पर कंट्रोल जमा लिए थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का जान लो एक प्रकार से स्वामित्व हो गया था। और बाद में 1858 में अब जो भारत का शासन है अब ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसका एक मुख्य प्रावधान क्या था? मुख्य प्रावधान 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। अब इसके बाद ब्रिटिश सरकार शासन करेगी। इसका मुख्य प्रावधान क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन छीन लिया गया। वह ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन छीन लिया गया और
जो ब्रिटिश सरकार थी और ब्रिटिश सरकार भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। इसका कारण क्या था तो पहले ही बता दिया, 1857 का विद्रोह और कुछ राजनीतिक कारण थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार तो पहले से ही दबाती आ रही थी और 1857 का विद्रोह हो गया और कुछ राजनीतिक कारण बस इसे हटा दिया गया। ठीक है, तो एक इसका मतलब अब ब्रिटिश सरकार का शासन हो गया भारत पर, तो इसकी टाइम क्या है 1858 से अब हम आज़ादी तक पढ़ेंगे, मतलब 1947 तक। अब ये टाइम चलेगा 1858 से 19 हम पढ़ेंगे ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में भारत का संवैधानिक विकास। इस टाइम पीरियड के काल को हम क्या कहेंगे, या इस पीरियड को ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में, ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। अब जो ये 1858 से 1947 तक चलेगा, तो अब इसमें हम देखेंगे ब्रिटिश के सरकार में, क्योंकि अब शासन ब्रिटिश सरकार का हो गया, तो ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में भारत का संवैधानिक विकास ये। और पहले क्या देख रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकार में भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो ये लिखना होगा, लिख लेना, वरना कोई इतना वो नहीं है। बस इसे हम पढ़ने के लिए, आसानी से समझने के लिए 4 भागों में बांट दिए थे। ठीक है, तो इसका अगला पॉइंट क्या है, भारत के जनरल गवर्नर को वायसराय कहा जाने लगा। अब ये क्या चीज कह रहा है, इसे ध्यान से पढ़ना। जो भारत का जनरल गवर्नर था, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय कहा जाने लगा। तो क्यों वायसराय कहा जाने लगा, ऐसे तो भाई कोई कहने नहीं लगेगा। तो ये जो ब्रिटिश सरकार थी, अब ब्रिटिश सरकार का शासन है, तो ब्रिटिश सरकार दिल्ली यहाँ पर दबा नहीं पाएगी। ठीक है, तो उसका प्रतिनिधित्व करती थी, जो वो ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर और जनरल वायसराय, तो जो वायसराय था वो जो कि है दोनों एक ही लोग, बट वायसराय जान लो, एक टोपी दो अलग अलग होंगी। तो वायसराय ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन जो राजा था वहां का, उसका प्रतिनिधित्व करता था। ये जाकर जनता से मिलता था, क्या प्रॉब्लम है उनको सुनता था और उनकी प्रॉब्लम मतलब समाप्त करता था। ठीक, और जो गवर्नर था वो शासन करता था वहां पर, है एक ही, लेकिन जो अगर देखा जाए तो ये वायसराय उसका प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन है एक ही। शासन, राजनीतिक कार्य, उसका राजस्व इकट्ठा करना, ये इसका कार्य था। तो जब टोपी गवर्नर जनरल की होती थी तब ये शासन करता था, राजस्व इकट्ठा करता था, और जब वायसराय की तो लोगों से मिलने जाता था। अब ब्रिटिश सरकार का जो राजा था वो तो हर किसी से मिलने आ नहीं पाएगा, तो वायसराय इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि वो जो ब्रिटिश सरकार का राजा था, क्राउन था वहां का, उसका प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, इसलिए इसे वायसराय कहा जाने लगा। उम्मीद कर सकता हूं ये आप लोगों को समझ में आया होगा।
ठीक है। अगला पॉइंट है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसमें दो संस्था काम कर रही थी। एक थी बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक थे कोर्ट ऑफ निदेशक मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक संस्था थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो पहले एक ईस्ट इंडिया, देखो अगला पॉइंट हमारा है, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें हम पढ़ चुके हैं। उसके जो कार्य हैं वो दो भागों में बांट दिए गए थे। एक कार्य क्या था, व्यापारिक कार्य था, ठीक, देखते हैं सही से, व्यापारिक कार्य। एक कार्य क्या था, राजनीतिक कार्य। दो कार्य थे। तो जो व्यापारिक कार्य था उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और जो राजनीतिक कार्य थे वो BOD देखते थे, बोर्ड ऑफ BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये जो थे, अब कंपनी बंद हो गई तो ये संस्था, लेकिन इन संस्था को मर्ज कर दिया गया और इसे मर्ज करके एक संसद बनाई गई, जिसे हम अभी लिखवा रहे हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा अभी। जो COD और BOC थी उन्हें समाप्त कर दिया गया और इनकी शक्तियों को, जो COD प्लस BOC, इन्हें समाप्त कर दिया गया, क्योंकि कंपनी समाप्त हो गई तो ये भी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि उनकी संस्था थी। और जो इनकी शक्तियां थी इनको नई परिषद प्रदान किया गया। जो इनकी शक्तियां थी, इनकी शक्तियों को एक नई परिषद को प्रदान किया गया। इनकी शक्तियों को नई परिषद प्रदान की गई, ठीक। जो COD और BOC थी उन्हें समाप्त कर इनकी जो शक्तियां थी उनको एक नई परिषद प्रदान की गई। अब उस परिषद का नाम क्या है देख लेते हैं। तो वो कौन थी, जिसे भारत परिषद कहा गया। क्या कौन सी परिषद थी, जिसे भारत परिषद कहा गया। COD और BOC मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, निदेशक मंडल, नियंत्रक मंडल, इनको समाप्त कर दिया गया और इनकी जो शक्तियां थी इनको एक नई परिषद प्रदान की गई। जो इनकी शक्तियों को एक नई परिषद मतलब कोई एक नया संगठन बनाया गया, एक नया ग्रुप, जिसे कहा गया भारत परिषद, जिसे भारत परिषद कहा गया, ठीक। तो इसमें 15 लोग होते थे, ठीक है। जो भारत परिषद बनी उसमें 15 लोग, ये जो भारत परिषद बनी ये 15 सदस्य होते थे इसमें। और इस परिषद का जो ये जिसे भारत परिषद कहा गया, इस परिषद का प्रधान मतलब मेन मुखिया कौन हुआ, भारत सचिव। इसे याद रखना क्योंकि ये शायद पूछ लें। तो इसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनकी शक्तियां समाप्त कर इनकी शक्तियों को नई परिषद प्रदान की गई और जिसे भारत परिषद कहा गया, परिषद प्रदान की गई जिसे भारत परिषद कहा गया। इसमें 15 सदस्य होते थे। इनका प्रधान भारत सचिव
होता था। ठीक है, तो 1858 का जो अधिनियम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन छीना जाए, भारत का शासन इसका मुख्य उद्देश्य था भारत का शासन छीनना। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, और दूसरा क्या है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा, बता ही दिए कि जो वायसराय था अब वो ब्रिटिश सरकार जो थी वहाँ का जो राजा था उसका प्रतिनिधित्व करेगी, क्योंकि राजा तो मिलने आ नहीं पाएगा डेली, तो उसका प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, और जो सीओडी और बीओसी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को समाप्त कर इनकी शक्तियों को नई परिषद प्रदान की गई, और जिसे भारत परिषद कहा गया, जिसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसका प्रधान भारत सचिव होता है। ठीक है, तो ये एक्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम अगले एक्ट की ओर बढ़ेंगे, पहले इसे रफ कर देते हैं।